हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स की। तो इसमें मैं अगर बात करूंगा आपको किस तरीके से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जो चल रही है, इसमें हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है। जिस तरीके की आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज जो चल रही है चैनल के ऊपर, अगर आपको अच्छी लग रही है तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। मेरा थोड़ा आवाज आपको अलग लग रहा होगा, मेरे को ना अल्सर हुआ है, तो प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। सपोज देर इज अ होल इन कॉपर प्लेट एंड ऑन हीटिंग द प्लेट डायमीटर ऑफ द होल वुड बी। तो क्या होगा, होल अगर मेरा इतनी बड़ी कॉपर प्लेट है, इतना बड़ा होल कर दिया, जब मैं इसका डायमीटर क्या होगा, जब मैं इसको हीट करूंगा, क्या करूंगा, हीट करूंगा, हीट बढ़ाऊंगा, तो ये डायमीटर क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज तो नहीं ना होगा। क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, एक्सपांशन। तो एरिया और लेंथ का एक्सपांशन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, if the length of the L and 2L have the coefficient of expansion this respectively, so that the total length become 3L, the average coefficient of the linear expansion। ओके ओके ओके, बहुत आसान है। डेल्टा एल दे रखा है आपको, एल प्लस टू एल, ठीक है। 3L दे रखा है, ठीक है। एल प्लस टू एल दे रखा है आपको, ठीक है। तो इसको करोगे कैसे, बता दो। इसके अंदर अल्फा डाल दो। एल अल्फा कितना आ जाएगा इसका, अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी इंटू एल प्लस अल्फा टू अल्फा इंटू टू एल इंटू डेल्टा टी। इस तरीके से आ जाएगा, तो कितना आएगा, 5 अल्फा डेल्टा टी इंटू एल, ठीक है। इस तरीके से आपका आ जाएगा। जब आपका ये आंसर आ जाएगा तो आपको यहाँ पे डेल्टा एल यहाँ पे निकालना है, समझ गए। तो आपका डेल्टा एल कितना आएगा, इस तरफ डेल्टा एल के लिए कितना लिखोगे यहाँ पे, ये डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू लिखा था आपने, ठीक है। ये आपका आ गया। तो डेल्टा एल को कैसे लिखोगे, यहाँ पे डेल्टा एल को इस तरीके से लिखोगे, डेल्टा एल को इस तरीके से लिखोगे, अल्फा डैश आपको ढूंढना है अल्फा के टर्म्स में, इंटू कितना दे रखा है, 3L इंटू डेल्टा टी, ये दे रखा है। तो 5 अल्फा डेल्टा टी इंटू एल, तो डेल्टा टी एल काट दो, तो अल्फा कितना आ गया मेरा, अल्फा डैश आ गया 5 अल्फा/3। तो इस तरीके से मेरा अल्फा डैश आ गया। तो आई थिंक सो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आयरन ऑफ द यंग मॉड्यूलस इतना एंड अल्फा इज इतना, द लॉन्गेस्ट 1 मीटर लॉन्ग एंड 10 पावर -3 एरिया इज हीटेड फ्रॉम द, ओके ओके, अलाउ बाय फाइंड द कंप्रेसिव फोर्स डेवलप इनसाइड द बार। कैसे निकालोगे, कंप्रेसिव फोर्स निकाल सकते हो, आपका फोर्स आ जाता है सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है। सिग्मा क्या है मेरा, स्ट्रेन है। स्ट्रेन को निकालो, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हो, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, स्ट्रेन मेरा डेल्टा एल बाय एल होता है, ठीक है। डेल्टा एल बाय एल इंटू अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, अल्फा डेल्टा टी। तो डेल्टा एल बाय एल कितना होता है, अल्फा डेल्टा टी। अल्फा कितना दे रखा है आपको, 10 की पावर -6, और डेल्टा टी मेरा 100। तो कितना हो गया टोटल, अल्फा 10 की पावर -8, ठीक है। तो ये मेरा डेल्टा एल बाय एल हो गया। तो इसको डाल दो, गामा डेल्टा एल बाय एल होता है ना। तो गामा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, गामा की 10 की पावर 11 इंटू डेल्टा एल बाय एल 10 की पावर -8 इंटू एरिया आपको दे रखा है 10 की पावर -3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आराम से फोर्स आ जाएगा 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 आ जाएगा, 4 न्यूटन, 4 मतलब 10,000, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे क्या डाला हमने, फोर्स इक्वल टू स्ट्रेन की जगह पे गामा डेल्टा एल बाय एल इंटू ए। इसको हमने कहाँ पे देखा था, सॉलिड में भी देखा था इस फॉर्मूले को। आई होप सो आपको याद होगा स्ट्रेन और स्ट्रेस का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, टू रॉड ऑफ वन ऑफ द एल्यूमिनियम ऑफ द लेंथ L1 हैविंग द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपांशन अल्फा एंड अदर स्टील रॉड ऑफ द L1, ओके, कोफिशिएंट ऑफ, ओके ओके। तो इसको एक L1 ले लो, L1 जिसका अल्फा ए है और A1 आ जाएगा, और दूसरा क्या देखा है हमको, स्टील रॉड देखा है अल्फा एस इंटू एल A2 इंटू L2। इस तरीके से जब आप इसको फॉर्मूले में डालोगे तो आपको पता चल जाएगा डेल्टा क्या दे रखा है आपको, लीनियर एक्सपांशन, द एक्सपांशन बोथ द रॉड इज सेम, तो एक्सपांशन तो सेम ही है। तो क्या लिखोगे, अल्फा एस L2 इंटू डेल्टा टी, ठीक है, इक्वल टू अल्फा ए इंटू A2 भी आ जाएगा, ए अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, A2 नहीं आएगा यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे इस तरीके से आपका अल्फा ए इंटू L1 इंटू डेल्टा टी, इस तरीके से आ जाएगा। तो अल्फा मेरे को क्या चाहिए, अल्फा L1 ऊपर चाहिए ना, तो L2 बाय L1 कर दो, L2 बाय L1 इज इक्वल टू मेरा अल्फा ए बाय अल्फा एस आ जाएगा। जब आप इसको +1 करोगे, जब दोनों तरफ +1 करोगे, तो +1 जब करोगे तो आपका L1 क्या आ जाएगा, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 इक्वल टू आ जाएगा अल्फा ए प्लस अल्फा एस डिवाइडेड बाय अल्फा एस। इस तरीके से आ जाएगा। जब आपको उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा एस अपॉन अल्फा ए प्लस अल्फा एस आ जाएगा। तो L1 इसको उल्टा कर दो बस, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है।
आई होप सो आपको पता होगा किस तरीके का ये है। A solid ball of the metal. Next question. Solid ball of the metal having the concentric spherical cavity within it. Ball is heated. The volume of the cavity is will be. तो वॉल्यूम ऑफ द कैविटी क्या होगी? तो अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेडियस भी बढ़ रहा होगा, तो रेडियस भी बढ़ रहा होगा तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा होगा। क्या बढ़ेगा? सभी बढ़ेगा, इंक्रीज ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 100 सेंटीमीटर क्यूब एट नॉर्मल प्रेशर, हीट है एट द 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट किया है। इफ द वॉल्यूम बिकम ओके, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो डेल्टा वी बाई वी आपको यहाँ पे निकालना है। डेल्टा वी बाई वी कितना दे रखा है मेरे को? डेल्टा वी बाई वी कैसे निकालोगे? डेल्टा वी बाई वी मेरा 100 माइनस 25 आ जाएगा, 25 बाय 100, 25% बाय 100 आ जाएगा। ठीक है, और 25 बाय 100 आ जाएगा नॉर्मल। इस तरीके से आपका डेल्टा भी आ जाएगा। और गामा डेल्टा टी निकालना है, गामा निकालना है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ द गैस निकालना है तो गामा निकालना है। डेल्टा टी क्या आ जाएगा? डेल्टा टी आपका क्या आ जाएगा बता दो? 100 माइनस 20 कितना होता है? 80। तो कर लो इसको, बहुत आसान है आपका। ये ऊपर 0.025 डिवाइडेड बाई 80 आ जाएगा गामा की वैल्यू। तो गामा की जब वैल्यू निकालोगे तो आपका आराम से आते हुए देख रहे हैं 0.033 डिग्री सेल्सियस अपॉन में डिग्री सेल्सियस, ये आपकी गामा की वैल्यू आती है देखने के लिए। फोर्थ आंसर। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। कोफिशिएंट ऑफ द सुपरफिशियल एक्सपांशन ऑफ द सॉलिड इज इतना एंड कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपांशन कितना होगा? तो मेरा सुपरफिशियल एक्सपांशन जो मेरा बीटा की यहाँ पे बात कर रही है 2 अल्फा होता है आपका। आई थिंक सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सुपरफिशियल एक्सपांशन मेरा 2 अल्फा होता है और बस आपको इसको 2 से इंटू करना है तो मेरा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 आ जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से कर रहा हूँ सुपरफिशियल एक्सपांशन। इसको याद रखने की हमारा सुपरफिशियल एक्सपांशन होता है। ठीक है, ये हमारा सुपरफिशियल एक्सपांशन होता है। तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। एक मिनट, सुपरफिशियल एक्सपांशन दे रखा है, अल्फा की वैल्यू नहीं दे रखी। मेरे को अल्फा पूछ रखा है, सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया। 2 से इंटू नहीं करना था, यही तो चीज है, इसी की वजह से तो हम मात खाते हैं, ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ते। सुपरफिशियल ऑफ एक्सपांशन मेरा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 अल्फा। ठीक है, सुपरफिशियल एक्सपांशन मेरा बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा होता है। लीनियर एक्सपांशन पूछ रखा है तो मेरा 10 की पावर माइनस 5 आ जाएगा अल्फा। फोर्थ आंसर यहाँ पे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 kg of ice is minus 20 degree Celsius mixed with the 5 kg of the water at the 20 degree. Final amount of water is mixed will be. तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आप करोगे। पहले तो क्यू ऑफ द वाटर निकालो। क्यू कितना आ जाएगा? क्यू ऑफ द वाटर मेरा कितना आ जाएगा? मास ऑफ द वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इंटू डेल्टा टी। मास कितना दे रखा है? 5 kg। 5 kg दे रखा है ना, जिसमें किसको ग्राम में करना पड़ेगा तो 5000 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कितनी है वाटर की? 1 किलो कैलोरी। ओके, डेल्टा टी कितना दे रखा है आपका? 20 डिग्री सेल्सियस पे पूछ रखा है। तो बहुत आसान तरीके से मेरा कितना आ गया? ये 100 किलो कैलोरी। ओके, ये मेरा क्यू आ गया। उसका क्यू ऑफ आइस निकालते। क्यू ऑफ आइस निकालोगे तो काफी आसान से कितना दे रखा है? 2 kg। 2 kg को आप कर लो 2000 इंटू स्पेसिफिक 0.5, तो ये 0 से 1 0 कर दिया। ओके, और उसके बाद कितना देर का टेम्परेचर मेरे को 20 डिग्री सेल्सियस पे पूछ रखा है। तो 5 टू द 10 2 20 किलो, हाँ 20 किलो कैलोरी आपकी आसानी से देखने को मिल रही है आइस की। तो 20 किलो कैलोरी और 100 किलो कैलोरी तो बहुत ज्यादा हो गया। 100 किलो कैलोरी ज्यादा होती है 20 किलो कैलोरी से। तो देयरफॉर हमारा जो है आपको क्या देखने को मिलेगा? कितनी बच जाएगी आपकी कैलोरीज, कितनी बच जाएगी बता कर सकते हो? आपका 100 माइनस 20 करूंगा मैं, किलो कैलोरी तो आपके कॉमन निकल जाएंगे तो कितना बचेगा? 80 किलो कैलोरी। 80 किलो कैलोरी बचेगा। जब आपका अब इतना हीट बच जाएगा तो इतना हीट अगर बच जाएगा तो कितना मास ऑफ द आइस मेरा मेल्ट होगा बता सकते हो? इतना हीट बच गया है, इतना हीट मेरा बच गया है, इतने वाटर में से इतना हीट मेरा बच गया है, इतना आइस को कंज्यूम करने के बाद इतना हीट मेरा बच जाता है तो कितना मास ऑफ द आइस मेरा मेल्ट होगा? m इज इक्वल टू लैटेंट हीट ऑफ आइस। तो मास कितना आ जाएगा? लैटेंट हीट ऑफ आइस मेरा आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय आइस का कितना आ जाता है? लैटेंट हीट दे रखा है 80 दे रखा है तो आपका 1 किलो कैलोरी दे रखा है। 1 किलो कैलोरी आ जाएगा। 1 किलो कैलोरी मतलब 1 ग्राम। ठीक है, 1 kg आ जाएगा। 1 kg आ जाएगा। 1 kg मेरा मास ऑफ द आइस मेरा 1 kg ऑफ द मास ऑफ आइस मेल्ट होगा। ठीक है, बाकी सब रिमेनिंग रहेगा। तो मेरा कितना 2 kg 1 kg ऑफ द मास मेरा आइस का मेल्ट होगा। एक मिनट यहाँ पे क्या बात करता हूँ, लैटिन हीट को नीचे लेके जाओ, कितना आ जाएगा 80। ठीक है, तो मास कितना आ गया मेरा 1 kg। तो 1 kg आपका आइस का आ गया। तो मेरे को क्या पूछ रहा है? मिक्सिंग के बाद वाटर कितना बच गया? पूरा मिक्सिंग के बाद वाटर कितना होगा? तो मेरा 1 kg ऑफ द आइस का ले लो और 5 kg ऑफ द आइस कितना हो जाएगा? तो 5 kg प्लस 1 kg कितना हो जाएगा मेरा? 6 kg। कितना हो जाएगा? 6 kg आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 kg। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
Two identical mass of the 5 kg each fall on the wheel from the height 10 meter. The wheel distributed a mass of 2 kg and the rise in temperature water will be. तो मेरे को rise in temperature यहाँ पे बताना है. तो क्या बोल रहा है? Identical mass of the 5 kg falls on the wheels of the height is 10 meter. Okay. तो मेरा mgh equal to delta q is equal to ms delta t. मास डिस्ट्रीब्यूटेड पूछ रहा है ना, और द राइज इन टेम्परेचर, अच्छा डेल्टा टी मेरे को यहाँ पे पूछ रहा है. तो mgh करो, mgh मेरा mgh कुछ इसकी हीट जाएगी mgh में, और मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी. आसानी से कर लोगे. मास कितना दे रखा है मेरे को 5 kg, और हाइट कितनी दे रखी है 10 इंटू 10 आ जाएगा. मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है 2 kg. स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर कितने होती है मेरी बता सकते हो किसमें? kg में अगर मेरे को निकालनी तो 42,000 होती है, 4200 होती है ये kg में इंटू डेल्टा टी. अगर वो ये होता ग्राम में निकालना होता तो आपको स्पेसिफिक हीट ऊपर ही दे रखी थी 1 किलो कैलोरी प्लस ग्राम, पर अभी कैलोरीज को मेरे को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ा. ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, इसी तरीके से हमें क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं. ठीक है, इस तरीके से. तो आप इसको देख लो, यहाँ से ये 0 से 0, ये 0 से 0 कर गए. ठीक है, तो 5/2 इंटू 42 आ गया मेरा डेल्टा टी. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 0.11 ऐसा कुछ डिग्री सेल्सियस में आएगा 11111. तो आपका 0.12 अप्रोक्सीमेटली आंसर यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलेगा. आई होप सो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं. उसका ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg is heated to the temperature of the 500 degree Celsius and placed on the large ice block. Okay, what is the maximum amount of ice that can melt? कितनी amount of the ice है मेरी मेल्ट हो सकती है? Specific heat of the body is. तो स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी यहाँ पे पूछ रहा है. तो ठीक है, मास ऑफ द ब्लॉक कितना दे रखा है मेरे को? हीटेड विद 500 डिग्री सेल्सियस. तो मैक्सिमम हीट निकाल लो यहाँ पे. क्यू ऑफ द मैक्सिमम हीट इसकी कितनी एब्जॉर्ब कर सकता है ये? तो मास स्पेसिफिक हीट ऑफ द ब्लॉक दे रखी है ना, बॉडी दे रखी है मेरे को 0.1 कैलोरी दे रखी है. 0.1 कैलोरी मेरे को स्पेसिफिक हीट दे रखी है. तो आप इसमें डाल लो कितना जो है 2.5 इंटू इसको कैसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए कितना करोगे इसको? 0.1 दे रखी है ना. एक मिनट. प्लेस ऑन द लार्ज आइस ब्लॉक. ओके, आइस ब्लॉक द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस कैन बी मेल्ट. पूरी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज बाय द ब्लॉक कितना आ जाएगा बता सकते हो? आसानी से कर लेंगे. मैक्सिमम जो आ जाएगा 2.5 क्यों आ जाएगा मेरा 2.5 मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू 100 इंटू कितनी आ जाएगी 500 माइनस 0, क्योंकि ये ग्राम को कैलोरी में ही रखना पड़ेगा मेरे को, बाकी इसको ग्राम को मैंने केजी में कन्वर्ट कर लिया तो 100 बच गया मेरा. ओके, तो ये आ गया मेरा इस तरीके से. तो कितना आ गया मेरा 125 किलो कैलोरी आ गया. ठीक है, कैलोरी में ही रखा, पर ये ग्राम में था उसको किलोग्राम में कर दिया. ठीक है, स्पेसिफिक हीट को. तो ये 125 किलो कैलोरी मेरे को हीट इतनी चाहिए. ठीक है, इतनी मेरी चाहिए मेरे को पूरी हीट मैक्सिमम, इसको इतनी हीट लगेगी मेल्ट करने के लिए. ठीक है, इतना इतना जो है हीट आइस को मेल्ट कर सकता है. तो कितना मास मेरा आइस का मेल्ट होगा? तो कितना मास होगा? इतनी हीट लगा लो इज इक्वल टू मास ऑफ द मास इनटू लैटिन हीट. लैटिन हीट कितना होता है 80 कैलोरी पर ग्राम. तो इसको 80,000 कर लो. 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 8 कितना आ जाएगा 80 किलो कैलोरी. ठीक है, किलो क्यों लिया है मैंने यहाँ पे ग्राम में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है इसको. ठीक है, इसके बाद आ जाएगा मास. तो किलो से किलो तो कट गया. 125/80 कितना आ जाएगा? मास मेरा कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 1.56 ग्राम आपको देखने को मिलेगा केजी. तो ये आपका आंसर एकदम सटीक से सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है. आई होप आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से हमारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं. नेक्स्ट बात करते हैं. The latent heat of the vaporization is 1 gram for water is 536 calorie. The value of joule per kg will be. The value of the joule per kg कितना जाएगा? अच्छा, वैल्यू ऑफ द जूल पर केजी पूछ रहा है. तो काफी आसान है. लैटिन हीट इज इक्वल टू इंटू कर दो जूल पर केजी में. तो लैटिन हीट अगर मेरे को 536 कैलोरी दे रखा है, इंटू आपको कितना करना पड़ेगा 4.186, तब आपका जूल पर इसमें चल जाएगा. तो बहुत आसान था. 4.16 में आपको बस इंटू करना है. तो कितना आ जाएगा ये 2.25 इंटू 10 की पावर 6. ठीक है, इस तरीके से आपका जूल पर केजी में आपका आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है. आपको समझ में आ गया ना किस तरीके से हमने किया है इसको? ये वैल्यू याद रख लेना भाई. इसको 4.200 भी लिख सकते हैं हम. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 1 ग्राम ऑफ द आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू द स्टीम एट द 100 डिग्री सेल्सियस. भाई साहब स्टीम में लेके जाना है तो कैसे करोगे? बताओ बताओ बताओ. बहुत आसान तरीके से करूंगा मैं. यहाँ पे क्या करूंगा मैं आइस को वाटर में कन्वर्ट करूंगा. पहले आइस को अगर मैं वाटर में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा एल चेंज होगा 80,
फिर उसके वाटर को मैं अगर मैं करूंगा तो आपको ये सब चीजें, तो टोटल हीट कितनी आ जाएगी, टोटल हीट अगर मैं बात करूंगा तो पहले मेरा फेस चेंज हुआ है तो एम एल आ जाएगा, फिर मेरा टेम्परेचर चेंज हो गया तो एम एस डेल्टा टी आ जाएगी, फिर से मेरा फेस चेंज हुआ है क्योंकि वाटर से लिक्विड में कन्वर्ट होना एम एल, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो मास कितना, 1 ग्राम ऑफ आइस ले लोगे इंटू लैटिन हीट 80 डिग्री सेल्सियस, प्लस 1 ग्राम ऑफ इतना ही आइस को लेके जा रहे हैं हम वाटर में इंटू 100 डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट कितनी आ जाएगी सर, स्पेसिफिक हीट किलो कैलोरी, कैलोरी में ही ना तो 1 ही कर दो। उसके बाद प्लस कितना करोगे, प्लस कितना आएगा, एम एम कितना आएगा, 1 kg इंटू टेम्परेचर क्या आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस को 273 क्या कर दो, वेट को यहाँ पे 1 मिनट, मास कितना आ जाएगा यहाँ पे, मास कितना आएगा, लैटिन हीट कितनी होती है इसकी, मास तो 1 kg, लैटिन हीट ऑफ द स्टीम की क्या होती है, स्टीम की लैटिन हीट कितनी होती है, 536 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। तो 1 इंटू 5 36 आ जाएगा, जब आप इसको टोटल करोगे तो आपको 716 कैलोरी देखने को मिलेगा, कितना 716 कैलोरी देखने को मिलेगा। आई होप सो समझ में आ गया। ये आपको हर चीज इसी फॉर्मूले में बस वैल्यू डालनी थी। इसकी वैल्यू आपको बता देता हूँ मैं 536, ठीक है। इसकी वैल्यू बता देता हूँ 1, इसकी वैल्यू बता देता हूँ मैं आपको 80, कितनी आएगी 80, ठीक है। तो इस तरीके से कैलोरी पर ग्राम, ओके। तो ये आपकी वैल्यूज बता दी मैंने और आपको बस मास को पुट करना है, टेम्परेचर को पुट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ द 10 ग्राम ऑफ आइस 0.1 डिग्री सेल्सियस मिक्स विद 10 ग्राम ऑफ वाटर 20 डिग्री सेल्सियस, द फाइनल टेम्परेचर विल बी, ओके। तो मेरा आइस क्या है, पहले वाटर में कन्वर्ट हुआ, वाटर के साथ मिक्स हुआ, तो कितना 10 ग्राम ऑफ द आइस मिक्स विद वाटर, विथ 10 ग्राम ऑफ वाटर, ओके। कहाँ पर, 10 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो 1 मिनट, पहले आइस को पहले वाटर में कन्वर्ट करते हैं। आइस को कौन सी टेम्परेचर पूछ रहा है ना मेरे को, तो यहाँ पे टेम्परेचर पहले निकालना पड़ेगा। तो मेरा अगर मैं आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाता हूँ तो क्या चेंज होता है मेरा, क्या चेंज होता है बता सकते हो आपको। आइस को मैं यहाँ पे, आइस को मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाऊंगा, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपका हीट चेंज होगा। तो हीट कितना आ जाएगा मेरा, 10 इंटू 80 ml, ठीक है, ml आ जाएगा। और उसके बाद में अगर वाटर मेरा 10 ग्राम 20 डिग्री सेल्सियस है, मैं 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर को लेके आऊँ तो मेरा एम एस डेल्टा टी हो जाएगा, 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस में। तो एम एस डेल्टा टी, एम एस कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1 इंटू डेल्टा टी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 200 किलो कैलोरी पर ग्राम, इस तरीके से आपकी हीट आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद कितना मास मेरा कन्वर्ट हुआ है वो भी निकालना पड़ेगा। तो मास के लिए मैं निकालूंगा, तो इसमें से मेरा कितना जो ग्राम ऑफ वाटर है मेरा इसमें कन्वर्ट हुआ है, टोटल तो मेरी हीट कितनी आ रही है यहाँ पे 800 आ रही है, और इसकी हीट कितनी आ रही है 200, तो इसमें से वाटर मेरा आइस में कन्वर्ट होगा। तो अगर मैं इसकी लैटिन हीट ऑफ आइस का करूँगा ml, तो मेरा मास कितना हो जाएगा, जो मेरा पूरा 200 से 80 में कन्वर्ट होगा, मास मेरा हो जाएगा 20/8, मतलब पूरा 2.5 ग्राम, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो आपका पूरा वाटर कितना हो जाएगा, इतना इतना ग्राम ऑफ द वाटर, इतना ग्राम ऑफ द आइस आपका हो जाएगा। तो टोटल वाटर कितना हो जाएगा बता दो। वाटर का अगर मैं निकालता हूँ, वाटर मेरा हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 10 प्लस 2.5 ग्राम, मेरा इतना आइस कन्वर्ट हो गया वाटर में। और उसके बाद आइस की अगर मैं बात करता हूँ, आइस की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरा 10 माइनस 2.5 ग्राम, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 12.5 ग्राम मेरा आइस का वाटर होगा उसमें, और उसमें 7.5 ग्राम मेरी आइस रहेगी, ठीक है। इतनी आइस रिमेनिंग रह जाएगी क्योंकि इसको इतनी हीट मिले ही नहीं कि ताकि वो पूरा वाटर में कन्वर्ट हो सके, उसको सिर्फ 200 मिली, ठीक है। तो इसी के साथ आपका कितने 0 डिग्री सेल्सियस पे ये सब चीजें हो रही थी। तो मेरा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे जाना चाहिए। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं, 420 ऑफ द जूल ऑफ द हीट सप्लाई द 10 ग्राम ऑफ द वाटर विल बी राइज इट्स टेम्परेचर बाय नियरली। तो कितना टेम्परेचर राइज होगा बता सकते हो क्या आप, प्लीज बता दीजिए। तो 420 ऑफ द हीट है, मेरा मास कितना दे रखा है मेरे को, मास मेरे को दे रखा है 10 ग्राम ऑफ द 10 ग्राम आपको दे रखा है। एम एस कितना दे रखा है, एस कितना आ जाएगा मेरे को, एस कितना आ जाएगा बता सकते हो आपका। एस मेरा 4200, क्योंकि ग्राम में पूछा है कि जूल्स में पूछा है ना, तो मेरे को इसको जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 ग्राम को भी 10 की पावर -3 से करना पड़ेगा। तो और 220 जूल्स आ गया, तो 10 की पावर 3 आएगा ऊपर, और इक्वल टू डेल्टा टी, ठीक है। तो जब डेल्टा टी आप निकालोगे तो आराम से आपका ये 42 से 42 हटेगा। उसके बाद ये जीरो से ये जीरो कटेगा, 2 जीरो बच गए, ऊपर 3 जीरो आ गए होंगे, 10 ग्राम का ऊपर 3 जीरो, ऊपर नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, आपका 10 आ गया आपका टेम्परेचर, ठीक है। तो डेल्टा टी मेरा 10 डिग्री सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं,
अभी ये दे रखा है मेरे को, ठीक है, ये ग्राफ दे रखा है, तो आपको इसमें बताना है कि किस तरीके से आपका चेंजेस आई है, सॉलिड मटेरियल की यहाँ पे चेंजेस आई है। तो जीरो जीरो से एक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, फेस यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है, यहाँ पे फिर से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है मेरे को, चेंजिंग विद द इनपुट, डीई की बात कर रहा है, डीई के अंदर आपको क्या है, लाइटिंग हीट ऑफ द लिक्विड, नहीं नहीं, हीट कैपेसिटी ऑफ द वेपर। तो यहाँ पे टेम्परेचर को मेरा क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो इनवर्स ऑफ द हीट कैपेसिटी ऑफ द वेपर देख लेते हैं, डेल्टा टी बाई डेल्टा क्यू अगर मैं बात करता हूँ, एक मिनट, ई की बात करते हैं, ई एनर्जी हो जाती है डेल्टा टी बाई डेल्टा क्यू हो जाती है, आपको पता ही होगा, ठीक है, स्पॉन्टिनिटी कहा जाता है इसमें, डेल्टा टी बाई डेल्टा क्यू, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, डेल्टा क्यू की जगह पे क्या डाल सकता हूँ मैं, डेल्टा टी बाई एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी, ठीक है, एम एस डेल्टा टी, डी टी स्मॉल टी कर दो सर, डी टी, ठीक है, स्मॉल टी। तो इनवर्स ऑफ द इधर जो है डेरा ई जो है, इनवर्स ऑफ द एम एस स्पेसिफिक हीट के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेपर फेस के ऊपर, वेपर के ऊपर, तो हीट कैपेसिटी ऑफ द वेपर, इनवर्स ऑफ द हीट कैपेसिटी ऑफ द वेपर, एकदम सही है, मेरा फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है डी का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 80 ग्राम ऑफ द, क्या बोल रहा है मेरे को, 80 ग्राम का ग्राम ऑफ द आइस एट 30 डिग्री सेल्सियस पोर ऑन द लार्ज ब्लॉक ऑफ द आइस 0 डिग्री सेल्सियस, द मास ऑफ द आइस विल बी। तो पहले 80 ग्राम जो है मेरा पोर हो रहा है लार्ज ब्लॉक ऑफ द आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, पहले 80 ग्राम को कन्वर्ट करो एम एस डेल्टा टी में, तो 0 डिग्री सेल्सियस में कर लो, तो एम एस डेल्टा टी आ जाएगा, और मेरा मास कितना आ जाएगा, कि जितना भी होगा उसका इक्वल हो जाएगा एम एल से, तो बहुत आसान है, मेरा मास ऑफ द आइस पूछ रहा है, तो फेज कितना चेंज होगा, मास ऑफ द आइस कितना मेल्ट होगा मेरा वाटर में, तो एम एल को कर दो एम एस डेल्टा टी के इक्वल, एकदम आसान हो जाएगा। तो मास कितना मेरे को दे रखा है, 80 ग्राम दे रखा है, स्पेसिफिक हीट आ जाएगी मेरी 1, डेल्टा टी आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस तरीके से एम एम इंटू 80 आ जाएगा, 80 से 80 काट दो तो आपका मास कितना आ जाएगा, 30 ग्राम आपका मास आते हुए देखने को मिल रहा है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया, तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर, तो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स किसके लिए, कन्वेक्शन के लिए रिक्वायर होता है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स मेरा कन्वेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, the length of and the radius of the two rod of the same material 1/2 दे रखा है, 2:1 दे रखे हैं, okay, respectively temperature difference between end of the two rod same than the, okay, the amount of heat flowing per second through the in the ratio, okay, तो मेरे को अमाउंट पूछ रहा है, तो पहले तो एक तो इनके रेडियस और रॉड का रेशियो दे रखा है, तो हीट कैसे निकालोगे, हीट आ जाएगी Q बाई टी, ठीक है, डेल्टा क्यू डेल्टा टी बाई आर टी, ठीक है, डेल्टा टी बाई आर टी भी हो जाएगा, तो डेल्टा टी बाई आर टी अगर आप करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आर की जगह पे क्या लिख सकते हो, आर टी की जगह पे एल एम बाई के, तो डेल्टा टी बाई एल अपॉन के ए, ठीक है, तो आपका एच कितना आ गया, प्रोपोर्शनल टू द ए बाई एल, ठीक है, इसकी वैल्यू डाल दो, आपका H1 H2 आराम से निकालोगे, H1 बाई H2 आराम से निकालोगे, इसमें A1 बाई L1 डाल देना है, नीचे A2 बाई L2 डाल देना है, ठीक है, तो ये आपका आसानी से आ जाएगा। L1 L2 में आपको R1 R2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, एरिया आ जाएगा ना, लेंथ का R1 R2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, एरिया आ जाएगा ना एरिया के अंदर, और लेंथ तो दे ही रखी है रेशियो में, और एरिया के ऊपर पाई आर स्क्वायर लिख दोगे, तो अब आपका आंसर एकदम 8:9 आपका आंसर जाते हुए देखने को मिलेगा। आई होप सो आपको समझ में आ गया, ये वाला जो टर्म था आपको इसको याद करना जरूरी था, इस तरीके से हमने आंसर निकाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ओके, आइडेंटिकल रॉड्स दे रखे हैं मेरे को, यहाँ पे हीट पूछ रखी है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे अगर हीट में इक्विलिब्रियम पे मान लेता हूँ, तो आपका आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो आपका डेल्टा T1 अपॉन आर टी, ठीक है, प्लस डेल्टा T2 अपॉन आर टी प्लस डेल्टा T3 अपॉन आर टी इक्वल टू 0, इस तरीके से आप करोगे, तो टेम्परेचर माइनस 20 डिग्री सेल्सियस प्लस टेम्परेचर माइनस 60 डिग्री सेल्सियस प्लस टेम्परेचर माइनस 70 डिग्री सेल्सियस, समझ गए, इस तरीके से करना था आपको, डेल्टा क्यू की जगह पे वही फॉर्मूला डाल दिया, टेम्परेचर माइनस कर दिया डेल्टा टी को, और आर टी तो कॉमन ही आ गया, तो टी माइनस तो आपका टी आराम से आ जाएगा, 3T इज इक्वल टू आ जाएगा, 3T इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा 150, तो टी मेरा कितना आ जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, इतना आसान तो है यार चैप्टर, सबने उसका बस रोला जमा रखा है कि बहुत हार्ड है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व तो हो रहे हैं, इतनी जल्दी से तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट,
सरफेस ऑफ द लेक इज 2 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ द बॉटम ऑफ द लेक इज, तो मेरा सरफेस ऑफ द लेक यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। यहाँ पे अगर नीचे बॉटम में जाओगे तो आपका क्या टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है मेरा वाटर का, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, तो मेरा 4 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम हो सकता है। तो इस तरीके से आपका थर्ड आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। और अगर आपको इस क्वेश्चन प्रैक्टिस से हेल्प मिल रही है तो डू लाइक